आप में हर फर्द अपने इलाके की एजुकेशन की जिम्मेदारी को महसूस करे। आज हमारे हजारों बच्चे तालीम नहीं हासिल कर रहे हैं, गुर्बत की वजह से, किसी और परेशानी की वजह से, या मां बाप की जहालत की वजह से। आलम तो यह हो गया है बॉम्बे में मुस्लिम महल्लों का कि मैं अक्सर रात को देर से तकरीर करके आता हूं, देखता हूं लोग ताश खेल रहे होते हैं, पकौड़े पक रहे होते हैं, लज्जते कामोदहन की बात हो रही होती है। सुबह तक वो जब जागते हैं तो बच्चों को स्कूल कब भेजते होंगे, बच्चों की परवरिश कैसे करते होंगे, बच्चों पे मेहनत कैसे करते होंगे। मैंने तकरीरें भी इस पे की हैं, मगर शायद उसका असर न हो। जब जमीर एक खास राह पे लग जाता है, जब एहसास मर जाता है किसी कौम का, तो फिर वो कौम कभी बेदार नहीं होती। कुव्वते फिक्र अमल पहले फना होती है, कुव्वते फिक्र अमल पहले फना होती है, तब किसी कौम की अजमत पर जवाल आता है। हमारी कुव्वते फिक्र अमल फना हो चुकी है। आप मुस्लिम महल्लों के मुकाबले में गैर मुस्लिम महल्लों में चले जाइए, आपको बहुत ज्यादा वाज़ेह फर्क नजर आएगा। रात हुई, कुरान ने कहा है कि वजअलना लैल लिबासन वजअलना नहार माशा, हमने रात को लिबास और दिन को माश के लिए बनाया है। ये रात भर जागते हैं, दिन भर सोते हैं। ये कैफियत हो गई हमारे महल्लों की। हमें उन्हें बेदार करना होगा, आपको करना होगा, उन्हें सही राह पे लगाना होगा। जो अपने वालिदैन अपने बच्चों की तरबियत कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, उनसे कहना होगा कि आधा पेट खाओ मगर बच्चों को तालीम जरूर दो। तमाम अय्याशियां खत्म कर दो, अपने बच्चों को तालीम, ये तुम्हारा मुस्तकबिल है। ये बच्चे अगर तालीम नहीं हासिल करेंगे तो इंतहाई बदतरीन जिंदगी गुजारेंगे, बदतरीन गुलामी, इकोनॉमिकल स्लेवरी। ऐसे गुलाम बनेंगे कि न इनकी इज्जत महफूज रहेगी, न इनकी आबरू महफूज रहेगी। दुनिया की पसमादा कौमों का जायजा लीजिए, कई हजार साल से जो तबका पसमादा था, उसकी इज्जत थी कोई, उसकी कोई आबरू थी, उसका कोई वक़ार था। और आज वो तबका उठ रहा है और उसकी जगह हम ले रहे हैं। वो तबका उठ रहा है, उसके अंदर बेदारी पैदा हो चुकी है, उसके वसाइल हैं और हम वही जगह लेने जा रहे हैं। अगर ये खुदा न खासा वक्त आया तो सदियों तक न हमारी आबरू महफूज होगी, न इस्मत महफूज होगी, न हम महफूज होंगे। हमें गुलामों की तरह से जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। इस गुलामी से बचाने के लिए हमें इज्तिमाई मेहनत करनी पड़ेगी मुकम्मल तौर पे। और उसका तरीका यह है कि जितने भी अफराद हैं, आप पूरे शहर को संभाल सकते हैं, अपने महल्ले का जायजा लें, देखें कौन से बच्चे पढ़ रहे हैं और कौन से बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं। नहीं पढ़ रहे हैं तो न पढ़ने के असबाब तलाश करें और उन असबाब को दूर करने की कोशिश करें। उन वजहों को, अगर गरीब हैं, फीस नहीं दे सकते, आप फीस दें। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए एक्स्ट्रा ट्यूशन का इंतजाम करें। मैथ है, साइंस है, लैंग्वेज है, आप उन्हें हफ्ते में एक रोज टाइम दें ताकि वो हैवी ट्यूशन से बचने के लिए अपने अपने महल्ले में खुद पढ़ें। आप उलमा से भी काम करा सकते हैं। और तरीका यह है कि उलमा 1 या 2 रोज तक दीन की तालीम दें और आप लोग उन्हें सेकुलर एजुकेशन दें, कॉलेज तालीम दें। नतीजा यह है कि वो दीनदारी बनेंगे और उसके साथ साथ बेहतरीन रिजल्ट भी लाएंगे। बेहतरीन रिजल्ट लाना बेपनाह जरूरी है आगे बढ़ने के लिए। हमारे सामने बहुत से मवानियात हैं, बहुत सी दुश्वारियां हैं। हम आगे बढ़ सकते हैं तो अपनी कोशिश और मेहनत की बुनियाद पर। यह उज़्र गलत है कि हमें नौकरी नहीं मिलेगी। एक एजुकेटेड इंसान अपने दिल से इतना मुतमईन होता है कि फाका भी करेगा तो भी बाइज्जत रहेगा, वो फाका भी करेगा तो उसका दिल मुतमईन रहेगा। इसलिए सिर्फ रोजी के लिए या नौकरी के लिए तालीम हासिल नहीं की जाए, बल्कि जहन को रोशन करने के, दिल को उजाड़ने के लिए तालीम हासिल करनी बेपनाह जरूरी है। और अब हिंदुस्तान एक आलमी मार्केट बनता जा रहा है। मुमकिन है कुछ लोग यहां आपको नौकरी न दें, अगर आपके अंदर सलाहियत है तो बैरूनी मुल्क से आने वाली हुकूमत, फैक्ट्रियां और कारखाने और इदारे आपको सलाहियत की बुनियाद पर जगह जरूर देंगे। हालात बहुत बदल रहे हैं, इन हालात से फायदा उठाया जाए। इसको बाज़ाब्ता अपने लिए एक मुस्तकबिल की रोशन राह तस्वुर किया जाए। हम में का हर फर्द अपने इलाके में ऐसे ट्यूशन के स्कूल कायम करे या जायजा ले कि कौन सा बच्चा पढ़ नहीं रहा है और उसे पढ़ाने की कोशिश की जाए, ताकि 100% एजुकेशन हमारे माशरे में आम हो सके। हमारी बच्चियां भी, हमारे बच्चे भी, सब के सब तालीम याफ्ता हो जाएं। अगर ऐसा होगा इंशाअल्लाह तबारक तआला तो हमारा मुस्तकबिल रोशन है। हम सदियों की मायूसियों को चंद सालों के अंदर दूर कर सकते हैं अगर हमारा आज़्म मुहकम हो, हमारे इरादे मजबूत हों और अगर हम
दीन के लिए कुछ कुर्बानी, वक्त की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाएं तो यकीनन हम कामयाब हो सकते हैं। कभी कभी लोग सोचते हैं यार ज़वाल इतने करीब आ गया है, अब हम क्या कर सकेंगे। हमारे इस्लाम में यह पहली बार ऐसा नहीं हुआ। 20वीं सदी के आगाज से पहले आपने देखा होगा कि कोई भी मुस्लिम मुल्क आजाद नहीं था सिवाय टर्की के, और जिसके कंट्रोल में हिजाज मुकद्दस था। सारे ममालिक कॉलोनियों में तब्दील हो गए थे और बदतरीन गुलामी को झेल रहे थे। मगरिब की कॉलोनियां बने हुए थे हमारे ममालिक। उस जमाने में अल्लामा शिबली ने कहा था कि मराकश जा चुका, फारस गया, अब देखना यह है कि जीता है यह टर्की का मरीज सख्त जां कब तक। मगर उस जमाने में एक उम्मीद का शायर था इकबाल, उसने कहा था अगर उस्मानियों पर कोहे टूटा तो क्या गम है कि खूने 100,000 अंजुम से होती है शहर पैदा। 100,000 सितारे डूबते हैं तब सुबह होती है, डूबने दो इन सितारों को, सुबह आएगी। मगर उसके लिए तैयारी करनी होगी, एक ऐसी सुबह की जो ईमान की सुबह हो, अकीदे की हो, इल्म और फिक्र की सुबह हो, रसूल पाक के मुकद्दस निजाम की सुबह हो। वो सुबह जरूर आएगी, बशर्ते कि आप सब अपने अपने तौर पर काम करने, हम भी तैयार हो जाएं। आप भी, आप पढ़े लिखे लोग हैं, ज़कात तो अदा करते होंगे 2.5% आप माल की, 2.5% एजुकेशन की ज़कात भी अदा कर दीजिए। ये अपने टाइम का 2.5% गरीबों पे खर्च कीजिए। आप जवान हैं, सेहतमंद हैं, तमन्नाई है, आप 2.5% अपना शबाब अपने बच्चों के लिए लगा दीजिए, अपनी कौम के लगा दीजिए। कौम का कोई फर्द हो, कहीं का हो, आपको जानता हो या ना जानता हो, आप उनके लिए मेहनत करने की कोशिश करें। अल्लाह आपकी जवानी भी आपका सरमाया भी सलामत रखेगा और आपका इल्म भी बढ़ाता चला जाएगा। मेरे अजीज साथियों, ये एक मशवरा था जो मैंने दिया है। खुदा करे कि इस पर हम भी अमल कर सकें और आप भी कर सकें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और दबाइए बेल का आइकन ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सके।